पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। यज्ञ से सारा माहौल, सारा वातावरण शुद्ध हो जाता है। ऐसी पवित्र करने वाली वायु कृष्ण है। वायु के बिना जीवित रहना असंभव है। बुरे से बुरे प्रदूषण से जब वातावरण बिगड़ जाता है, तब शुद्ध वायु ही उसको पवित्र करके सांस लेने लायक बनती है। और ये वायु कृष्ण है। जो शस्त्र उठाते हैं, युद्ध करते हैं, उनमें कृष्ण श्री राम है। मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ पुत्र राम, रावण का वध कर धर्म की स्थापना करने वाले राम। मछलियों में कृष्ण मगरमच्छ हैं और नदियों में कृष्ण श्री भागीरथी की गंगा जी हैं। भगीरथ ऋषि के से जो गंगा धरती पर आई थी और जिसे शिव ने अपनी जटाओं में समाहित किया था, वही पवित्र गंगा कृष्ण है। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्याविद्यानां वादः प्रवदतामहम्। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूं। सृष्टि जहां से शुरू हुई, अभी जो चल रही है, यानी कि मध्य, और एक दिन जब प्रलय आएगा और सब उसी ब्रह्म में विलीन हो जाएगा, यानी कि अंत, ये तीनों अवस्थाएं कृष्ण हैं। कृष्ण आगे कहते हैं कि मैं विद्याओं में आध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद भी मैं ही हूं। हर विषय की अलग विद्या होती है। आध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या, यानी कि वो विद्या जो हमारी आत्मा का द्वार आध्यात्म की तरफ खोले, जिससे हमें ब्रह्म की प्राप्ति हो। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। हर एक भाषा के वर्णाक्षर यानी कि अल्फाबेट्स होते हैं दोस्तों, और कृष्ण कहते हैं कि अक्षरों में मैं अकार हूं। अकार का अर्थ है अ अक्षर, यानी कि हमारी वर्णमाला जहां से शुरू होती है वो अ। कहीं यही वो पहला अक्षर तो नहीं जो कोई शिशु सबसे पहले अपने मुंह से निकालता है। कृष्ण कहते हैं कि समासों में मैं द्वंद्व नामक समास हूं। द्वंद्व समास यानी कि वो समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूं। मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। कृष्ण अपने बारे में ही विभूतियां बताते हुए कह रहे हैं कि मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूं। जब कोई पैदा होता है तो उसका कारण, वजह कृष्ण है। जिस भी किसी का जन्म हो रहा है उसकी वजह कृष्ण को ही माने। और फिर जब देह का समय पूरा हो जाता है, जब समय हो जाता है आत्मा के शरीर को बदलने का, तो मृत्यु भी कृष्ण ही है। स्त्रियों में कीर्ति यानी कि ग्लोरी दोस्तों, श्री यानी कि सम्मान, वाक यानी कि बोलना, स्मृति मेधा यानी कि इंटेलेक्ट, धृति यानी कि बराबरी, और क्षमा मैं ही हूं।
बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। श्रुति यानी कि सुना हुआ, ईश्वर की वो वाणी जो सुनी जाती है। कृष्ण अपना परिचय देते हुए अर्जुन से कह रहे हैं, गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत्साम हूं। बृहत्साम का मतलब होता है ऐसा गायन जो स्वर्ग लोक श्रेष्ठत्व, मन और तेज को स्वर आलाप से व्यंजित करता हो, यानी कि वो सबसे बड़ा गायन जो ऋचाओं में स्वर प्रधान है। छंदों में गायत्री छंद हूं, यानी कि गायत्री महामंत्र, तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत भी मैं ही हूं। द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्ववतामहं। छल कई तरीके के होते हैं। पैसों का छल होता है, रिश्तों में छल होता है, राजनीतिक छल होता है। जैसे दोस्तों क्रिकेट में मैच फिक्सिंग जैसे छल भी तो होते हैं ना। जितने भी छल हैं, इनमें सबसे भयंकर छल कौन सा होता है वो जानते हैं? जो पल में कुछ भी करने की क्षमता रखता हो, वो है जुआ। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि मैं छल करने वालों में जुआ हूं। प्रभावशाली पुरुषों का जो प्रभाव है, उनका जो ओज है, वो भी कृष्ण ही है। जो जीत जाते हैं, उनकी विजय कृष्ण है। निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव भी कृष्ण ही है। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः। यादवों के अंतर्गत एक वृष्णि वंश भी था। उसी के संदर्भ में कृष्ण कहते हैं कि वृष्णि वंशियों में मैं वासुदेव हूं, अर्थात जो इस समय स्वयं अर्जुन के सामने खड़े थे वो कृष्ण। कृष्ण आगे कहते हैं कि पांडवों में वो धनंजय हैं, अर्थात अर्जुन। पांडवों में हर किसी के पास गुणों की कमी नहीं थी, लेकिन उनमें सर्वश्रेष्ठ अर्जुन ही थे। तो स्वाभाविक ही है कि उन सब में से अगर कोई कृष्ण हो सकता था तो अर्जुन। मुनियों में वो वेद व्यास है, महाभारत के महान रचयिता, और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी कृष्ण ही हैं। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूं। दबाने का काम सिर्फ शक्ति का काम होता है, उसमें और कुछ काम नहीं आता। इसीलिए जिन्होंने दमन करना है, दबाना है, उनके दबाने की शक्ति कृष्ण है। जीतने की इच्छा वालों की नीति हो। जीतने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, श्रम, इच्छा शक्ति, अभ्यास और जाने क्या क्या, लेकिन बिना नीति के जीत संभव नहीं है दोस्तों। गुप्त रखने योग्य भावों का जो रक्षक होता है वो होता है मौन, और वह मौन मैं हूं। अगर मौन नहीं टूटेगा तो कभी गुप्त भाव भी प्रकट नहीं होगा, और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान भी मैं ही हूं। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यतस्यान्
मया भूतं चराचरम्। हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वो भी मैं ही हूं, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं जो मुझसे रहित हो। जिसमें प्राण हैं या जो निर्जीव हैं वो इस दुनिया में मेरे ही संकल्प से हैं। उसकी उत्पत्ति मुझसे ही हुई है और एक दिन उसने मुझ में ही विलीन हो जाना है। दोस्तों, जिनमें प्राण है उनकी आत्मा उसी परमात्मा कृष्ण का अंश है। कृष्ण उनमें हमेशा से विद्यमान है। अविद्या को हटाकर ज्ञान हासिल कर हम कृष्ण को अपने अंदर पा सकते हैं। और जो निर्जीव हैं वो प्रलय तक धरती पर मौजूद हैं और उसके बाद वापस से कृष्ण में ही मिल जाएंगे। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप, एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। कृष्ण अर्जुन को अपनी महिमा, अपना स्वरूप बता रहे थे। इसके बाद वो अर्जुन से कहते हैं कि हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा है। कृष्ण ने अपनी कई विभूतियों के बारे में अर्जुन से कहा। जीवन से जुड़े हर क्षेत्र से उन्होंने उदाहरण दिए। इतना कुछ कहने के बाद भी उनकी विभूतियों का अंत नहीं हुआ। हो भी नहीं सकता दोस्तों। कृष्ण का कहना है कि उनका कोई विस्तार नहीं, वो तो बिना सीमा के हैं। यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजूषसंभवम्। इस श्लोक में कृष्ण अपनी सारी विभूतियों को एक सूत्र में बांधते हुए, जनरलाइज करते हुए कहते हैं दोस्तों कि जो जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। आप अपने चारों तरफ जो भी देखें, चाहे दमन देखें या प्रभावशाली व्यक्ति देखें, छल देखें या गायन सुने, हर किसी चीज, क्रिया, प्राणी में जो भी तेज, ऐश्वर्य और कांति से भरे हुए हों, तो यह जान लीजिएगा कि वो कृष्ण का ही अंश है। इससे सीखना है दोस्तों कि जो भी आप करें उसमें अगर सबसे उत्तम आपको होना है तो उसमें कृष्ण को ढूंढिए। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। अपने इस श्लोक में कृष्ण अपनी विभूतियों को समेटते हुए अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ये सब बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। कृष्ण ने अर्जुन को अपनी एक एक बात बताई दोस्तों, अपने हर रूप के बारे में ज्ञान दिया। लेकिन अब वो ऐसा कह रहे हैं कि इन सब बातों से अर्जुन का क्या मतलब? अर्जुन को और हमको सिर्फ एक ही बात से प्रयोजन होना चाहिए, अपने युद्ध, अपने कर्म और अपने कर्तव्य से। दोस्तों, ये था गीता का 10वां अध्याय। यहां पर हम परिचित हुए कृष्ण की विभूतियों से, कैसे हर अंश में, हर काम में, हर वस्तु में कृष्ण मौजूद हैं। बस देखने की, पहचानने की देर है कृष्ण को। आपको वे हर कहीं मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे, हर एक में मिलेंगे। खैर,